भिवानी नगर परिषद की आम बैठक बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में हुई। बैठक में सभी पार्षदों ने हिस्सा लिया। बैठक में पार्षदों ने वार्षिक बजट पर भी चर्चा की और शहर में रुके हुए विकास कार्यों पर सदन का ध्यान आकर्षित किया। विपक्ष कांग्रेस मुद्दा बना रही है, कल भी गली में का एरिया 10 बेंच पे किस किस के दबाऊंगा। आप लोग जहाँ जरूरत है आपके और सर प्रधान जी बेंच एक सिंगल कौन है उसने ठेकेदार ने और बिल्कुल घटिया क्वालिटी का उसने चाय कोड़ी मेटेरियल की अगर उसकी पेमेंट करेगा बस सैंपलिंग और टेस्टिंग। प्रधान जी ये अधिकारी बैठे हैं, अगर कोई एमपी बनेगा चाहिए सुन लियो उसका जिम्मेवार वो होगा, कार्रवाई करावाएंगे उसके ऊपर। बिल्कुल इससे गली हो चाहे कुछ भी हो, देखो क्वालिटी के प्रति कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रधान जी जो पुराने बेंच थे ना उनके ऊपर भी नंबरिंग करके उनका काउंट कर रहा है, काउंट लग रहा है वो पुराने बेंच के ऊपर भी नंबरिंग करके। इसे वार्ड में तो प्रधान जी भी के लिए प्री मार्च बेंच है, जल्दी से मत दो की बेंच रख दे। दिक्कत क्या है, एक के लगने शुरू हो गए, दूसरे भाई मेरे भी रह गए। वो जो कास्ट सुनते जाओ, पहले मेरी बताओ उसने पहले बेंच पे पकड़े तो मैं मान रहा हूं उसने वो करे उठाओगा उन बेंच सारे जो आप कह दोगे ना खराब है उसको उठाओ। साहब है सुनिए साहब की बात का जवाब जो कच्चा पक्के का अलग बात होती है। फिनिशिंग दिखाता हूं, चलो एक ही साहब मेरे साथ चलो। आप पुराने बेंच आज नहीं लगे हैं, किसी घटिया सदर की कोई पेमेंट नहीं होगी। वार्ड पार्षद का इसमें सर्टिफिकेट मॉनिटरिंग होगी ना, आपके सबके साइन आप लोग संतुष्टि दोगे तभी काम होगा। आप संतुष्ट होगा नहीं करेंगे। एक्शन साहब को मैं खुद लेकर वचन देगा 3 दिन में सारी ऑब्जर्वेशन दूर करके जो यहाँ की ऑब्जर्वेशन थी वो निकल दूर करवा कर वापस उसको भेज दिया जाए कल। तो लगभग वो सारी कॉलोनियां खुद एक तो ये रोड वाली है, एक आप डीटीपी की जो इमेज थी वो पुरानी थी, ठीक है। उस आज जो सर्वे हुआ है 3 साल बाद हुआ है उसमें वो एरिया खाली दिख रहे थे, ठीक है। वो वेरीफाई करने थे, उन्होंने वो भी ऑब्जेक्शन लगाई ये किले का से नंबर 2-2 एकड़ जगह खाली पड़ी है, इसको कंफर्म करो। समझ गए, इस तरह के ऑब्जेक्शन से जो भी वेरीफाई करने तो इमेज में तो दिखते नहीं, मतलब 3 साल पहले तो खाली जमीन थी ना, जो घर बन गया। और जो लेफ्ट आउट पैचेस है उसका हमारा बहुत रेगुलरली इस पे रिव्यू हो रहा है, तो मैं भी इसको देख रहा हूँ। और शायद एक्शन साहब इस हफ्ते भी 3 बार खुद इसी चक्कर में मैं संदीप का मुझे रिव्यू पता है, कई पार्षद मुझे आपके ऑफिस में बता चुके हैं कि वो काम करने में थोड़ा कम है, तो मैं तो एक्शन साहब का पूरा कर रखा है। लेकिन जब इस हफ्ते भी शायद 3 बार वहाँ पर गए हैं चंडीगढ़ और एक्शन साहब खुद कर रहे हैं और हमारी होने भी लगी है। पहले एक्शन साहब देख रहे थे और मैंने जो दूसरा जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर राजेश क्या नाम है उसका, तुम इसकी हेल्प करवाओगे। आपकी हेल्प केस नहीं आ रहा है पर अपना सुन एक मिनट बस सुन। अगर आपके बीच में से किसी का कोई प्रस्ताव हो संगठन पे कर सकते हैं। हाँ ऐसा है जी, जो भिवानी थी जो अपने बाबा नीलपाल सिंह महाराजा नीलपाल सिंह के नाम से जैसे चौक है, ऐसे भिवानी शहर में 107 पार्क है। 107 पार्क की बैठक की बजट के साथ साथ हमारी साधारण बैठक भी हुई। बजट के अंदर हमने शहर के जो विकास कार्य है उसके लिए बजट का आज हमने बजट को पास किया है। बजट सेशन में हमारा करीब 118 करोड़ का हमने बजट आज शहर के विकास कार्य के लिए पास किया है, जिसमें कि सभी चीज़ों को लेकर हमने ध्यान में रखा है, चाहे डेवलपमेंट के काम हो हमने और कर्मचारियों को लेकर भी सारी, और नगर परिषद की जो हमारी भूमियाँ हैं उनको भूमि से किस प्रकार के खर्चे हमने लगाने हैं, किस प्रकार से हमने आय व्यय का सारा ब्यौरा हमने सर के ऊपर पास रखा है और कितनी हमारी इनकम होनी है। 76 करोड़ करीब हमारा साधारण इनकम का हमारा अनुमानित है और क्लोजिंग बैलेंस हमारा 74 करोड़ लगभग क्लोजिंग बैलेंस हमारा रहा है। और इसमें सबकी सहमति से और सबके सहयोग से बजट का हमारा पास हो गया है
और साथ साथ साधारण बैठक के अंदर विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। पीछे हमने 80 कामों को शहर के जो विकास के कार्य में बहुत अहम रोल अदा करेंगे, ऐसे कार्य को हमने पिछली बैठक में पास किया था। अभी हम जो डेवलपमेंट के जो कुछ प्रस्ताव हमारे पास आए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ कुछ एक मार्गों का महापुरुषों के नाम से नामकरण का था, उनको भी हमने सदन के अंदर सर्वसम्मति पास किया है। अतिक्रमण देखिए बहुत बड़ी समस्या है। अतिक्रमण को लेकर के नगर परिषद समय समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाती रहती है, और अतिक्रमण एक वो बीमारी है जो किसी भी वो ग्रहण है जो किसी भी शहर या गांव के ऊपर एक बड़ा सुंदरता पे लगता है, और उससे शहर की दशा भी बिगड़ती है और आने जाने में परेशानियां भी होती हैं। तो इसको हमने अतिक्रमण समय समय हटाते तो रहते हैं, लेकिन परमानेंट इसी को हम ऐसी व्यवस्था देख रहे हैं ताकि एंक्रोचमेंट बिल्कुल जीरो हो जाए। अभी हमारे शहर के अंदर बरसाती नाले जो खुले रूप में भी हैं और उनके ऊपर ज्यादातर बाजार के अंदर अतिक्रमण कर रखा है, किसी ने 14-10 फुट को ढा रखे, किसी ने 5 फुट ढा रखे हैं। तो अभी हमारी एक शहर की बरसाती पानी की निकासी के लिए एक बड़ी महत्वाकांक्षी हमारी योजना भी है, और उसके जब वो दातल पे आएगी तो एंक्रोचमेंट उससे खत्म होगी। मैं मानता हूँ कि सारे जितने खुले नाले हैं उसके अंदर पाइपलाइन की व्यवस्था करें, बड़े बड़े पाइप डाले जाए, जहाँ पे लेवलिंग हो, उनकी निकासी का अच्छा साधन हो, उसके जगह जगह मेन होल बने। जिसे हमने बड़े बड़े शहरों के अंदर देखा कि बरसाती पानी कोई भी खुला नाला नहीं होता, ना कोई नालियां होती हैं। शहर की सुंदरता इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के बनती है। तो जब वो नालों का काम पाइपलाइन के रूप में होगा तो निश्चित रूप से एंक्रोचमेंट भी हटेगी और दोबारा से एंक्रोच ना हो, ये हम शहरवासियों को जागरूक भी करेंगे और सहयोग की हमारी अपेक्षा भी रहेगी। के लिए हमने मेंटेनेंस का नया टेंडर कर दिया है। मेंटेनेंस को लेकर के पीछे कई दिनों से हमारा टेंडर लटका हुआ था, करीबन 3 बार हमने टेंडर लगाया था। 1 साल से तकनीकी कारण वो हमारा टेंडर पूर्ण रूप से नहीं हो रहा था, लेकिन जो ठेकेदार काम कर रहा था उसने जो कुछ कमियां रही हैं, कहीं जैसे 1-2 जगह तो जैसे जेल का जो पुल है हमारा, उसके पास में ट्रांसफार्मर की समस्या है, कहीं बिजली बाकी कोई कमी कारण है, कहीं ट्रांसफार्मर की कोई कई जो केबल हमारी जो है ना बड़ी केबल है उसके अंदर फॉल्ट आ गया। तो अब पूरे शहर की इन समस्याओं का एक मुश्त हम एक बार में समाधान कर दिया, ऐसी हमने योजना बनाई थी, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि भी हम सारा का सारा शहर कंट्रोल पैनल हमारा CCS पैनल बोर्ड पे नहीं, जिसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम रहेगा। जैसे आपने देखा होगा हम जहाँ मीटर लगे आप मैनुअल सिस्टम चलता है, एक कर्मचारी शाम को जाता है, तारों को ज्वाइंट करता है, जब शहर की स्ट्रीट लाइट ऑन होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी ऐसी व्यवस्था हो कि उसमें टाइमर ऐसे सेट हो कि भी एक निश्चित समय पे, मान लो शाम को 6 या 5 मिनट निश्चित समय लाइट ऑन हो जाए, एक निश्चित समय लाइट ऑफ हो जाए। तो सारी व्यवस्था ऐसी हम करना चाहते हैं। साथ साथ में जो हमारा जो पूरे का पूरा शहर की जो जितनी भी हमारी स्ट्रीट लाइट के लिए केबल है, सारी केबल ऐसे 513 किलोमीटर का हमारा किलोमीटर लेंथ हमारी रोडों की लेंथ हमारी निकली है। उसके अंदर करीबन कुछ तो हमारी स्ट्रीट लाइट के लिए तार एग्जिस्ट कर रही है, कुछ करीबन 450 किलोमीटर करीब हम चाहते हैं कि नया तार हमारा हो जाए। एक ऐसी व्यवस्था की हम एक बार में खरीद करके, चाहे तार खरीदना हो चाहे लाइट करनी, 17,000 लाइट हमने खरीद कर चुके हैं, हमारे स्टॉक के अंदर है। अब उनको लगाने के लिए कलम पाइप की हमने 1 करोड़ टेंडर लगा रखा है। जैसे ही हमारा लाइट को लगाने के लिए उपकरण हमारे उपलब्ध हो जाएंगे, हम शहर के अंदर लाइट लगाना शुरू कर देंगे। 6,500 लाइट हमने ऐसे लोकेट कर रखी है, तो पार्कों के अंदर, रोडों के ऊपर, गलियों के ऊपर जो पुराने सोडियम बल्ब है, ट्यूबलाइट्स है, उनको एक बार में हम उनको बदल देंगे। बिल्कुल एक भी ऐसी कोई पुरानी लाइट नहीं शहर के अंदर नहीं रहेगी। और जहाँ नहीं लाइट लगनी है, कई बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो शहर हमारा बहुत बड़ा है, बड़ी भी गया नई कॉलोनियां बसी भी हैं, उनके अंदर लाइट व्यवस्था नहीं है। हम चाहते हैं कोई ऐसी गली कोना और कोई सड़क ना रहे जहाँ पर अंधेरा हो या लाइट की कोई व्यवस्था ना हो, प्रत्येक जगह लाइट की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया, वहाँ बैठ करके पूरे जो ऑब्जेक्शन थे उनके सब दूर करके वापस वहाँ पे जमा हमने करा दिए हैं। और आशा है कि आपकी बार के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में सौगात देंगे। उस नियमित कॉलोनी की सौगात में हमारे भिवानी की सारी कॉलोनियां नियमित हो जाएंगे। मैं मानता हूँ कि हमारी नगर परिषद के दायरे के अंदर एक सिंगल एक कोना ना रहे, ऐसा जो अनियमित हो। एक आपके शहर के अंदर देखिए, सीवरेज की और पानी की हमारे पूरे शहर की समस्या है और हम सब इस समस्या से बड़े दुखी हैं। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी भिवानी आए थे, तो आप सबने देखा होगा मैंने प्रमुखता इस मांगों के सामने उठाया भी था। अभी हमने सदन के अंदर सभी पार्षदों ने, हमारे डीसी महोदय उपस्थित थे, डीएम साहब उपस्थित थे, हमने ये निर्णय लिया है कि पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों के साथ हम संयुक्त बैठक करके इन समस्याओं का समाधान करें। और जहां
कहीं भी कई बार हमने देखा कि भी पानी की लाइन ठीक करने के लिए, सीवर लाइन ठीक करने के लिए गलियां उखाड़ देते हैं। उखाड़ने के बाद उनको अच्छी तरह से मरम्मत लोग नहीं करते, रोड कट लगा देते हैं। मैं उन सभी शहरवासियों से निवेदन ये करूंगा कि जब आप गली को उखाड़ते हो पानी के सीवर की कमी को ठीक करने के लिए, आप वो सही से ठीक करें। अगर कोई समस्या इस प्रकार की आती है तो हमें बताएं, हम वो ठीक भी कराएंगे। होर्डिंग लगाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने यूनिपोल की जगह निश्चित कर रखी है। उनका हम टेंडर भी करते हैं। वो साइट का हमको चार्ज देना पड़ता है जो एडवर्टाइज करना चाहेगा, लेकिन बहुत से हमारे शहर में साथी हैं, अपने सारे ही हैं, जो चौक चौराहों पर, स्ट्रीट लाइट पोलों के ऊपर होर्डिंग लगा देते हैं। इससे शहर की सुंदरता बयान लगता है। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि भी आप इस प्रकार से होर्डिंग ना लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि हमने शहर के लिए तिरंगा लाइट लगाई थी, आपने देखा होगा वो पोलों के अंदर तिरंगा लाइट थी। होर्डिंग लगाने से तो हम होर्डिंग उतारने के लिए जाते हैं तो होर्डिंग खींचते हैं तो उनसे तिरंगा लाइट लगभग तिरंगा लाइट खराब होगी, साथ साथ खींच जाती है, टूट जाती है। तो इससे हमारा नुकसान भी होता है, शहर की सुंदरता भी करती है। हम समय समय पर इन होर्डिंगों को हटाने का काम भी करते हैं और सबसे निवेदन करते हैं कि ऐसे आप निश्चित स्थान पर बड़े होर्डिंग लगाएं, अन्यथा हमें इसमें जुर्माना वगैरह हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी।